Hello everyone, I am from शासतनाम जी गर्ल्स स्कूल तारानगर, योर क्लास टीचर। आज हम बेटा मैथ्स में हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे रिप्रेजेंटिंग 4 डिजिट नंबर ऑन द एबकस। तो मतलब एबकस में मतलब ये जो आपको दिया हुआ है इसमें आपको रिप्रेजेंट करना है कि किस तरह से आपने जैसे आपको ये पता है, एक चीज़ आपको मैंने बताई थी कि पहले भी वंस में कितने नंबर होते हैं, वंस में 1 जैसे, और टेंस में 2, 100 में 3 और 1000 में 4। ठीक है, ऐसे होते हैं ना इनके अंदर। ओके, ऐसे ही हमें एक ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ, एक फिगर दिया हुआ है। जैसे ये 1000 वाली लाइन है, उसके बाद ये 100 वाली लाइन है, उसके बाद ये टेंस वाली लाइन है, उसके बाद ये वंस वाली लाइन है। ठीक है, ये सब आपको मैंने सेकंड क्लास में भी करवाए थे। अब हमने ये देखना है कि रिप्रेजेंट 5624 दिया हुआ है हमें। इसमें अब हमसे पूछा गया है इन द न्यूमेरियल, जैसे आपको ये पूरी दी गई है, 4 इज़ इन द वंस प्लेस। ठीक है, 4 कहाँ पे है? अब आपको ये देखो नंबर दिया हुआ है 4। अब इसमें मैं आपसे पूछती हूँ कि 4 की प्लेस क्या है, 4 कौन से नंबर पे है? तो आप कहोगे कि मैम 4 जो है वो वंस, क्योंकि हम इसको वंस बोलते हैं ना, इसको हम टेंस बोलते हैं, इसको 100 बोलते हैं, इसको 1000 बोलते हैं। तो 4 कहाँ पे है? तो आप कहोगे वंस वाली जगह पे है मैम, वंस। ठीक है, पहले नंबर पे है वंस। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें 4 बीट्स जितने भी हैं, 4 हैं तो 4 बीट्स डाल देंगे, 1 2 3 4 बीट्स डाल दिए इसके अंदर। अब हमसे ये पूछा गया है द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज 2। अब जो टेंस वाली प्लेस पे है, ये वाला जो है, ठीक है, इसमें कितने डिजिट हैं? यहाँ पे कितने डिजिट हैं? तो यहाँ पे हैं 2 डिजिट। तो टेंस वाले ये जो पिलर में हमने स्टिक जो लगी हुई है, इसके अंदर हमने 2 बीड्स डाल दिए, बीड्स ये मोती डाल दिए। ठीक है, बीड्स। ओके, अब हमसे पूछा गया है जो 6 है वो पहले कहाँ पे है ये बताओ। 6 जो है वो 100 वाली प्लेस पे है, तो हमने 100 वाले पिलर के अंदर 6 बीड्स डाल दिए हैं, ये मोती से 6 डाल दिए हैं। ओके, अब 5 वाली प्लेस कहाँ पे है? 5 की प्लेस है, आप कहोगे मैम 1000 वाली पिलर में। 1000 वाले पिलर में फिर कितने मोती डालोगे आप? हमें 5 दिया हुआ ना, तो 5 डाल देंगे हम। ओके, इस तरह से ये सारे बीड्स हमने डाल दिए हैं। 1000 वाले में 5, फिर हमने 6, फिर हमने 2, फिर हमने 4, अकॉर्डिंग टू हमारे इन नंबर्स के। ठीक है, इस तरह से अब हमने आगे करना है। ये सब ऐसे ही आपको दिए हुए हैं मोती डाल डाल के। ठीक है, जैसे अब ये है 4 3 2 8, इसमें 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 8 है। 5 4 0 3, इसमें 5 है, फिर 4 है, फिर 0 0 मतलब ये कुछ भी नहीं डाला हुआ, ये 3 है। अब आपको ये बीट्स डले हुए हैं, अब आपको ये बताना है कि कौन से वाले में कितने बीट्स डले हुए हैं। पहले वाले में देखो 1000 वाले में कितने डले हुए हैं? 3 डले हुए हैं, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। फिर 2 डले हुए हैं, फिर 2 लिख दिया। फिर 0 है, कुछ भी नहीं डला हुआ है, तो 0 लिख दिया। फिर 3 डले हुए हैं, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। अब आपको ये देख देख के यहाँ पे लिखने हैं। वेरी इजी है ना, बहुत ही सिंपल है, आपने बड़े ध्यान से लिखना है इनको। नेक्स्ट अब हम करते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, राइट द न्यूमेरल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। अब आपको ये जो आपने पहले किया था, जैसे सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है वैसे ही जो आपने पहले किया था। जैसे 6000 आपको लिख के दिया हुआ है, तो आपने यहाँ 6000 वाले में 6 लिख दिया बॉक्स में। 500 दिया हुआ है तो 100 वाले में 5 लिख दिया। 2 टेंस दिया हुआ तो टेंस वाले में 2 लिख दिया। 7 वंस दिया हुआ तो वंस वाले में 7 लिख दिया। ठीक है ना, अब यहाँ नीचे देखते हैं 9000 वाले में 9 लिख दो। ठीक है, यहाँ पे 9 लिख दो। 300 100 वाले में 3 लिख दो यहाँ पे। 1 टेंस यानी कि 1 टेंस लिख दो। अब वंस दिया नहीं हुआ तो इसका मतलब 0 वंस, पीछे हम 0 लिख देंगे क्योंकि छोड़ेंगे तो नहीं खाली। 9000 से शुरू हुआ है, सॉरी, अब 1000 से स्टार्ट हुआ है तो दैट्स मीन 4 डिजिट तो आएंगे ही ना, तो पीछे वंस में कुछ नहीं दिया हो तो वंस में आप 0 लिख देना। ओके, तो अब सपोज हमने ये वाला लिया है 3200, हम कैसे लिखेंगे? 3 तो यहाँ पे लिख देंगे, 2 यहाँ पे लिख देंगे, 100 पीछे ना टेंस दिया हुआ ना वंस दिया हुआ, तो 0 0 लगा देंगे। 200 भी बन जाएगा, यहाँ पे आप 2 लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 200 बनाना है हमने, क्योंकि देखो 200 दिया हो तो 200 मीन्स 0 0, देखो 200 बन गया ना। तो ऐसे भी इजी है ये। ओके, तो ये बहुत इजी है, आपने इसको देख देख के ऐसे लिख देना है।
नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है फिल इन द बॉक्स विद द मिसिंग डिजिट्स। अब आपको मिसिंग डिजिट, पहले आपको ऐसे लिख के दिया हुआ था, आपको डिजिट लिखने थे, अब आपको डिजिट दिए हुए हैं, आपको इनको ऐसे लिखना है सिर्फ। अब 2000 है, 2 को उठा के यहाँ लिख दो, यहाँ पे, ओके। अब 300 है, 3 यहाँ लिख दिया, फिर 8 10 है, फिर यहाँ लिख दिया, 0 1 है, 0 यहाँ लिख दिया। सारे ऐसे ही लिखने हैं आपने, ठीक है। अब सपोज आपको ये लग रहा होगा मैम ये अजीब सा है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 3 लिख दोगे, यहाँ पे 0 लिख दोगे, यहाँ पे 0 लिख दोगे, यहाँ पे 9 लिख दोगे। 3000 है, 100 0 है, टेंस भी 0 है, वंस में 9 है। वैसे का वैसे देख के लिखना है, इजी है ना। अब क्वेश्चन नंबर, ये सम नंबर आता है हमारा 4। इसमें आपने काउंटिंग लिखनी है। देखो अब इसने स्टार्ट की हुआ है 3110 से स्टार्ट किया हुआ है, 15 तक लिखना है। 3110, 3111, 3112, 13 14 15, 15 तक लिखना है ना हमने। अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है, इसमें हमने क्या करना है, 7235 से लेके 7241 तक लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, 7235, ये तो हमने लिखना ही है। उसके बाद 7236, पीछे का ही तो बढ़ाएंगे, 7237, 7238, इसी ऐसे से करते हम 41 तक पहुंच जाएंगे। ओके, देखो 35 से लेकर हमें 41 तक लिखना है। अभी हम 38 तक पहुंचे, 41 तक हमने कंटिन्यू करना है। ये भी आपको इजी है, ये भी आप लिख लोगे। अब ये है थोड़ा सा, ये भी आपको आना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगी, इससे आपको अब खुद लिखना है। क्वेश्चन आगे सम नंबर आता है 5, राइट द स्मॉलेस्ट, छोटे से छोटा लिखना है। अब हमें क्या कहा है कि 2 डिजिट वाले सबसे छोटे नंबर लिखो। अब 1 डिजिट वाला सबसे छोटा तो 1 ही है, आगे तो इससे सारे बड़े बड़े ही हैं। तो ऐसे ही 2 डिजिट में सबसे छोटा क्या होएगा, क्या ये है सबसे छोटा, नहीं, इससे छोटा तो 11 होता है। 11 से छोटा क्या होता है, 10, यानी कि सबसे छोटा 10 होता है। ठीक है, बाकी सब तो बाद में आते हैं, इससे बड़े बड़े होंगे। तो 2 डिजिट में सबसे छोटा 10 होता है। ओके, अब मैं सबसे बड़ा बोल दूं, 2 डिजिट में सबसे बड़ा कौन सा होता है, 2 डिजिट के अंदर सबसे बड़ा। अब आप कहोगे 13 14, ऐसे गिनते रहोगे, कहाँ तक गिनोगे, लास्ट में देख लो 2 डिजिट में सबसे लास्ट में क्या होता है, 99। इसके बाद तो 3 डिजिट स्टार्ट हो जाते हैं ना, इसके बाद तो आप क्या लिखोगे, 100 लिखोगे, वो तो 3 हो गए, तो फिर सबसे बड़ा क्या हुआ, 99 हुआ। पर अभी हमें सबसे छोटा लिखना है। सबसे छोटा क्या होता है, 10 होता है। ओके, इसी तरह से 3 डिजिट में सबसे छोटा कौन सा होता है। अब आप देखो 3 डिजिट जहाँ से स्टार्ट होता है वो सबसे छोटा होएगा, क्योंकि उसके बाद तो फिर सारे बड़े बड़े होते जाएंगे। तो सबसे छोटे वाला 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है, मैंने अभी लिख के बताया था आपको, आप खुद से लिख लेना। ओके, और नंबर 4 आगे सी है, इसमें 4 डिजिट वाले सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। अभी देखो 4 डिजिट जिसमें आते हों तो वो सबसे छोटा, देखो 0 सबसे छोटी होती है, ये 4 डिजिट नहीं होंगे क्योंकि सारी 0 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हमें ये कम करना पड़ेगा। अब ये देखो ये सबसे छोटा हो गया, ठीक है, 0 सबसे छोटे में आती है। ओके, तो इस तरह से ये हमारे सम नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया है। ये आपने बुक में करना है और सभी बच्चे अपना होमवर्क सेंड किया करो बेटा। ओके।